बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर भैया, फल लागे अति दूर। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी संघ में। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आज आप सभी को एक ऐसी सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आप लोगों के मन को एकाग्रता मिलेगी, मन आपका स्थिर होगा। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो कहानी है ये मेरी अपनी कोई कहानी नहीं, ये मैंने कहानी किसी से सुनी है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कहानी है, आप लोगों को अवश्य सुननी चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसको ये कहानी बहुत प्रभावित करेगी। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही एक दोहा बोला कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी का ये बहुत ही सुंदर दोहा है, बहुत कुछ सिखाता है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता भैया। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन बड़े होने के बाद आप अपने से निचले स्तर के लोगों को और छोटा मानो, गरीब मानो, उन पे अत्याचार करो, तो आप बड़े होने का आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप गरीब हो, लेकिन आपके अंदर दया, आपके अंदर दान करने की भावना है, तो आप सबसे बड़े हो। तो इसीलिए जैसे कि आम के वृक्ष की भांति बनो, जितना बड़े होते जाओ उतना ही झुकते चले जाओ। आम का वृक्ष छाया भी देता है, फल भी देता है, पंछियों को रहने के लिए घर भी देता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो चलिए इस कहानी को मैं प्रारंभ करता हूँ। ये कहानी को जब मैं प्रारंभ करूंगा उसके अंत में आपको इस कहानी का मूल तत्व और जो दोहा है इसका भी मतलब आपको पता चल जाएगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक महिला थी, वो रोज मंदिर आया करती थी, रोज मंदिर आती थी, रोज जाती थी, रोज आती थी, रोज जाती थी। लेकिन उस महिला का जो ध्यान था, उस महिला का ध्यान भगवान पे कम, लोगों पे ज्यादा था। वो ये देखने आती थी, वो बार बार जब भी आती थी तो भगवान से भक्ति से हटकर वो देखती थी कि ये कुछ लोग तो चुगली कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, फलाना फलाना, मतलब तमाम ऐसी चीजें वो देखने आया करती थी, लेकिन भक्ति से कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन उस महिला ने वहां के पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी एक बात बताइए, मैं इतने दिनों से मंदिर आती हूँ, लेकिन मैंने एक बात देखा कि यहाँ पर जो ये लोग आते हैं ना, ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, इनमें से कोई भक्त नहीं है, ये कोई पूजा करने नहीं आता, कोई रील बना रहा है, कोई सास बहू की चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये। तो पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा और बहुत ही अच्छा उत्तर दूंगा, जिससे तुम एक बार में ही संतुष्ट हो जाओगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। उस महिला ने कहा कि अवश्य ही मैं करूंगी। तो पंडित जी ने कहा कि तुम कल आना, मैं कल तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन कल जब मंदिर आना तो अपने हाथ में एक लोटे में जल भर लेना और जल भर के अपने घर से पैदल आना। पैदल आने के बाद उस लोटे के साथ ही मंदिर की एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगानी है तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना घर से लेके 3 परिक्रमा पूर्ण होने तक वो जल नहीं गिरना चाहिए। महिला ने कहा कि ठीक है। कल सुबह हुई, महिला ने लोटा में जल भरा, चल दी नंगे पैर, उसके बाद पूरी परिक्रमा लगाई, जल नहीं गिरा। पुजारी जी के पास गई और पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे जो मैंने कल प्रश्न किया था उसका उत्तर क्या है। अब पुजारी जी ने कहा कि बेटा आज अब तुम मुझे बताओ कि आज जब तुम परिक्रमा कर रही थी तो तुम्हें कितने लोग फोन चलाते हुए दिखे। तो महिला सोचने लगी, महिला ने कहा कि एक भी नहीं। पुजारी जी ने कहा कि कितने लोग अपनी सास बहू की चुगली कर रहे थे, कितने लोग लड़ रहे थे, कितने लोग भगवान से रिश्वत दे रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे, कितने लोग सेल्फी ले रहे थे। तो उस महिला ने, उस लड़की ने कहा कि पुजारी जी मुझे ये सब कुछ दिखाई नहीं, मेरा सारा ध्यान इस जल पर था और मैं बस आपने मुझे परिक्रमा लगाने के लिए कहा तो मैं वही लगा रही थी। अब पुजारी जी ने कहा कि बेटा इसी प्रकार जब आपका लक्ष्य, आज सारा तुम्हारा जो लक्ष्य था उस जल को था कि इस लोटे में से एक भी बूंद जल गिर ना जाए, और तुम्हारे अंदर भक्ति था कि भगवान मुझे परिक्रमा लगानी है और पंडित जी के पास जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से जैसे उसका एक ध्यान एकाग्र था, उसके बाद वो कुछ ना देख पाई। पहले वो बहुत कुछ देख रही थी कि कोई फोन चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो दुनियादारी देख रही थी। लेकिन जब उसका मन एकाग्र हो गया, जब आप अपने मन को एक ऐसे कार्य में लगा दोगे, जिस अपने मन को हमेशा बिजी रखो, सीधी और सिंपल बात, अपने मन को व्यस्त रखो, अपने मन को संभालो, अपने मन को बताओ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करूंगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी।
अपने मन को कंट्रोल करो। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वही सक्सेस को प्राप्त करता है। जैसे इस महिला का पहले मन बहुत जगह जा रहा था, लेकिन जब पुजारी जी ने कहा तो एकाग्रता से इसने पूरी परिक्रमा लगाई और उस दिन उसको कोई नहीं दिखा। तो उसी प्रकार लोग क्या कहते हैं, लोग आपको कुछ भी कहे, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, कुछ नहीं। आने वाले 3 से 4 साल, 5 साल, जितने दिन का भी आपका लक्ष्य है, उतनी दिनों तक मेहनत करो। मेहनत करो मेरे बच्चों, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलता है और अवश्य ही मिलेगा। और मेहनत करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए कुछ करो, मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाओ। ऐसा कुछ करोगे तब परमेश्वर भी आपका साथ देगा, ये प्रकृति साथ देगी आपका। जब आपका उद्देश्य साफ होगा तब आपका मन भी लगेगा और ऐसा कार्य करो जिसमें आपकी रुचि हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी अगर आपको, इस कहानी से आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इस दास का साथ देना मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक लिखना। जय श्री राम, जय मां भवानी, वंदे मातरम।